नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज 1 अगस्त है और मेरे कई भाई बहनों ने फरमाइश की थी कि गुलाबों के केयर के बारे में बताया जाए। वैसे तो मैं ऑलरेडी इस पे कई सारे वीडियोस डाल चुकी हूँ और मेरे एक पाकिस्तानी भाई की बड़े दिनों से फरमाइश थी उनकी कि गुलाब की केयर के बारे में बताया जाए और मनी प्लांट के बारे में भी थी। तो फिर बहुत दिनों से मैंने सोचा इस वीडियो को बनाने के लिए, पर आज भी मैं बनाना नहीं चाहती थी। फिर मुझे लगा कि बहुत दिनों से फरमाइश है तो थोड़ा मैं बता देती हूँ। तो गुलाब जो है ये तो आप जानते ही हो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है और सर्दियों में ये बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है। इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। पर जब जैसे गर्मियों के दिन आते हैं, लू भरे दिन आते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे गर्म हवाएं चलती हैं, तो उस टाइम जो है इनकी हेल्थ जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस टाइम भी खैर हमारे यहाँ गर्मी तो खूब पड़ रही है और मेरे यहाँ तो इस बारी यहाँ कुछ बारिशों का तो कुछ पूछे मत, हिसाब किताब जो है बहुत ही ख़राब जैसा हो रहा है। तो इस प्लांट की केयर आपने कैसे करनी है। गर्मियों में तो खैर अब गर्मियाँ हो चुकी हैं, तो अब जो मौसम है वो बरसात वाला मौसम है। अब इनकी हेल्थ भी अच्छी हो गई है। तो इस सबसे पहले इसको जो लगाना है वो हम इसको कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो आप नर्सरी से बना बनाया प्लांट ला सकते हैं। तो मेरे बहन भाई जो कोई ठंडी जगहों में रहते हैं, या पहाड़ी इलाकों में, या मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो इस तरह की भी खूब सारी वैरायटीज़ आती हैं उन जगहों में कि किन जगहों में ये अच्छे से चलते हैं, कौन सी वैरायटी। पर आम तौर पे जैसे जो केयर करनी है तो मैं वो आपको बताऊं, चाहे इंग्लिश रोज़ हो चाहे देसी रोज़ हो, जो ज़मीन में लगे होते हैं उनकी तो हमें कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती और वो इतने अच्छे से चलते हैं कि खूब सारे ढेरों फूल देते हैं। पर जो कंटेनर में जब हम लगाते हैं तो उनकी हमें फिर ख़ास केयर करनी पड़ती है और टाइम टाइम पर उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कह लो, या फिर जो मेरे बहन भाई दूसरे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने प्लांट्स को के ऊपर दे सकते हैं, उन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये बताऊंगी कि मैं इसकी केयर मैंने गर्मियों में कैसे की। तो ये मेरा एक जो मैंने यहाँ बेचने वाले जो आते हैं गली गली में, उन्हीं से लास्ट ईयर ये प्लांट मैंने लिया था और इसको मैंने पूरा टाइम अभी छत पे ही रखा हुआ है। और छत पे भी इसको ये है कि सुबह की जो इसको अच्छी धूप 3-4 घंटे की धूप अच्छी मिल जाती है। इस जगह में अभी तो 4-5 घंटा जैसे धूप आ जाती है और जैसे सुबह के टाइम थोड़ी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है, तेज़ नहीं होती। जो अच्छी धूप मैं बताऊं जो उसको 3-1 घंटा खूब तेज़ धूप मिल जाती है। तो इस तरह से तो अब इसकी हेल्थ देखिए, इतनी मरा हुआ था ये गर्मियों में, तो ये अब इतना ऊंचा, इतने फूल आए हैं इस पे, बर्ड्स आई हैं। तो मैंने बस घर की कई सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं। खूब सारे ढेरों फूल आए हैं, ये देखो, ये और भी ये बर्ड्स आई जा रही हैं और ये न्यू ग्रोथ खूब सारी अच्छे से हो रही है। और कोई क्या इसकी कोई केयर की मैंने, वो मैं आपको बताऊंगी। तो जब गर्मियों में खूब सारी लू चल रही थी उस टाइम मैंने इसको नेट के नीचे रख दिया था इस प्लांट को। और नेट के नीचे जैसे छन के थोड़ी धूप आती थी तो वो इसके लिए काफ़ी थी। बाकी कुछ प्लांट्स तो मेरे नीचे ही पड़े हुए थे। तो इसको आपने करना क्या है, और जब मई जून की बहुत भरपूर गर्मियाँ थी तो तब उसको नेट के नीचे रखने के बाद फिर ये बिल्कुल मरी जैसी हालत में हो गया था। तो फिर मैंने जून में जो है इसकी ये प्रूनिंग, पूरी जो पत्तियाँ पूरी ख़राब हो गई थी, चल नहीं रही थी, कि कई सारे जो मेरे भाई बहन हैं वो परेशान थे कि ये परेशानी आ रही है। तो ये देखो, यहाँ से कट देखा आपने ये, तो मैंने ये जुलाई में यहाँ से और खूब सारी इसकी कटिंग कर दी मैंने।
इसकी पूरी जितनी भी जो खराब सारी पत्तियाँ थी सारी, तो ये फिर न्यू ग्रोथ और इतने सारे फूल आए। मैं वीडियो बनाना चाहती थी इस पर, बट मैं बना नहीं पाई। और दूसरी बात ये है कि इसकी ग्रोथ कैसे अच्छी हो, तो आपने ये देखना है, जैसे ये जो जंगली जो गुलाब होता है ना, इसकी ये यहाँ से मैंने ये कट लगाए हुए हैं, अभी दोबारा फिर ये निकल आए हैं ये कट। तो ये जो जंगली जिस पे ये ग्राफ्ट किया हुआ, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये ग्राफ्ट किया हुआ, ये लास्ट ईयर का है मेरा, तो खूब अच्छे से ग्रोथ हो गई है इसकी। तो ये निकाल देने हैं आपको, काट देने हैं टाइम पे, क्योंकि ये जो हमारे पोट में जो भी हम न्यूट्रिएंट्स इनको देते हैं, तो ये फिर सक करते रहते हैं, और ये प्लांट फिर जो ग्राफ्ट करके जो हमने ये ग्राफ्टिंग की हुई है, लगाया हुआ है हमारा, ये फिर इसको खुराक नहीं मिल पाएगी और ये अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो ये काम आपने करना है। और आपने इसमें इसको जो है कंपोस्ट बहुत अच्छी बढ़िया लगती है, चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करो और ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल करो, गोबर की खाद का इस्तेमाल करो। ये सब चीज़ें इस प्लांट को बहुत ही बढ़िया लगती हैं। और मैंने फिर कटिंग करने के बाद जब मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी अभी जून में, तो उसके बाद फिर मैंने इसको वर्मी कंपोस्ट इसमें मैंने डाल दी, मिट्टी के ऊपर डाल दी, और डालने के बाद फिर बस ऐसे ही रहने दिया। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि हर हफ्ते, जैसे कि मैं वो बनाती हूँ दूध वाला, एक वीडियो मैंने बताया हुआ, फर्टिलाइज़र का भी और पेस्टिसाइड का भी काम करता है, तो कुछ दिन मैंने वो इसमें इस्तेमाल किया। और फिर मैंने कोई ऐसा रूल नहीं बना रखा हुआ कि मुझे, वैसे तो हर हफ्ते दें तो इनकी हेल्थ बहुत ही बढ़िया हो सकती है, पर मैंने जैसे मेरे को याद आता था तो मैं वो देना पसंद करती हूँ। और सबसे बढ़िया बात, जो इसको सॉइल पसंद होती है वो हल्की एसिडिक सॉइल इसे पसंद होती है। तो जो दूध होता है उसमें हल्का एसिडिक दूध होता है, तो आप जानते ही होंगे। और जो मट्ठा होता है, दही होता है, दही में तो आप जानते ही हो कि वो खूब एसिडिक होता है। तो जो भी एसिडिक मतलब एसिड लविंग प्लांट्स हैं, उनमें अगर आप लस्सी का इस्तेमाल करें, हर हफ्ते अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो उन प्लांट्स की जो ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो जाती है और कीड़े वगैरह का भी डर नहीं लगता है। ये वही प्लांट है जो सर्दियों में जिसके इतने बड़े बड़े फूल आए थे। और आप इसके बारे में कई मेरे भाई बहनों ने पूछा कि ये फूल किस तरह से आ रहे हैं, तो ये देखो डबल शेड वाइट और ये रेड कलर का, ये देखा आपने, इस तरह से है, 2 कलर का आ रहा है ये इस तरह से, और बिल्कुल चेंज। और क्योंकि मेरे यहाँ तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हमारे यहाँ तो बारिशें भी बहुत ही कम हुई हैं, और बस इंतज़ार ही हो रहा है कि अच्छी बारिशें हों। तो ये सब आपने करना है। तो जब हम आपने ये तो सुना ही होगा कि गुलाब को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, पर आप ये नहीं जानते कि ये किस मामले में कहा जाता है। जब हम ज़मीन में लगाते हैं तब गुलाब को कम पानी की ज़रूरत होती है, और जब हम कंटेनर में लगाते हैं तो अपने हर रोज़ पानी देना है उसको। हाँ, जब बरसातें हो रही हो, जब सर्दियों का मौसम हो, ज़रूरत नहीं है, मिट्टी आपकी गिल्ली है, तो फिर अलग बात है कि आप तब नहीं दे सकते हैं, 1 या 2 दिन देने की ज़रूरत नहीं है तो ना दें। तो वैसे आपने गुलाब को 2 टाइम पानी देना है, सुबह भी दे सकते हैं हल्का पानी और शाम को भी। अगर 2 टाइम ना देना चाहें तो 1 टाइम दे सकते हैं। और पानी देने का क्या तरीका है, मेरा अपना तरीका है। मैं जब भी किसी भी प्लांट को, जैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि जैसे भी मैंने वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया होता है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी खाद वगैरह में, मिट्टी वगैरह में जो होते हैं, वो सारे पानी जब ज़्यादा पड़ जाता है तो वो पानी के रास्ते निकल जाते हैं। तो फिर मिट्टी दोबारा हमारी वैसी फिर थोड़ी ख़राब होने लगती है। अगर हम फिर टाइम से इनको वो सब चीज़ें नहीं देते हैं तो फिर प्लांट की हेल्थ ख़राब होने लगती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं फिर अपने प्लांट में उतना ही पानी देने की कोशिश करती हूँ
कि ज़्यादा पानी गमले में से बाहर ना निकले, ताकि उतना पानी जब हम किसी प्लांट के बारे में पूरी उसको हर रोज़ पानी देते हैं, कैसे देना है, कितना चाहिए, तो हमें समझ आ जाता है कि इसको किस तरह से नाप, जो अगर हमने कोई भी मग रखा है वो आधा देना है जहाँ पूरा देना है, तो पता हमें चल जाता है। तो मैं इस तरह से इसको देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब हम खाद और इन चीज़ों का इंतज़ाम इतनी मुश्किल से करते हैं, तो फिर हम उन्हें, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बेकार में क्यों बहने दें। तो मेरा ये अपना सोचना है। अगर आपको ये बात पसंद नहीं आती है तो आप खूब पानी दे सकते हैं, और खैर ड्रेनेज सिस्टम तो इसका खूब अच्छा बढ़िया होना चाहिए। और मिट्टी जो है इसे वेल ड्रेन पसंद है, रेतली मिट्टी इसको बहुत पसंद है। उसमें कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, और आप उसमें गोबर की खाद वगैरह मिला सकते हैं, और ये वर्मीकुलाइट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर लाइट वगैरह का, पीट मोस वगैरह का, जहाँ कोकोपीट वगैरह का, ताकि मिट्टी आपकी सॉफ्ट रहे। अपनी सुविधा अनुसार आप कुछ भी अगर मिला सकते हैं, इसमें मिलाना चाहें तो उससे ये क्या है, एरेशन वगैरह ठीक रहता है। तो ये हो गई पानी की बात। और उसका तो मैंने बता ही दिया, जैसे इसको मैग्नीशियम, पोटाशियम वगैरह और जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी भी ज़रूरत होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, एक मैंने इस बार और चीज़ मैंने इस पे जो है आजमाई है और मेरे को खूब अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो वो है काली मिर्च। काली मिर्च का मैंने 1 चम्मच पाउडर बना के उसका मैंने चाहे तो आप अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी मिट्टी की जो हेल्थ वो अच्छी नहीं है, मिट्टी अच्छी नहीं है, तो मिट्टी में मिला लें। तो वो फिर धीरे धीरे असर जो करेगा आपके प्लांट पे, वो धीरे धीरे असर होगा। तो अगर आप उसी को 24 घंटे किसी पोटली छोटी सी बना के कोई 1 लीटर पानी में उसे भिगो दें, और चाहे तो अपनी पत्तियों पे स्प्रे करें, उससे वो जो है कीड़े वगैरह भी नहीं आएंगे, कंट्रोल करेगा उनको, और मिट्टी की हेल्थ को मिट्टी में भी मिला देना है, ये दोनों काम करेगा। तो ये चीज़ें करनी है। और इसको सल्फ़र की भी ज़रूरत होती है, तो चाहे तो आप जैसे वो लहसुन और प्याज में तो खूब सल्फ़र पाया जाता है, तो उसका भी आप इस पे छिड़काव कर सकते हैं। और उनकी चाहे लहसुन और अब प्याज के जो छिलके होते हैं, उनको अगर उनके छिलकों को आप 2 दिन पानी में भिगो लें, उनका पानी भी इनमें दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने बहुत ही बढ़िया, जो काली मिर्च में है उसमें खूब सारा पोटाशियम पाया जाता है, ढेर सारा। जैसे केले की छिलकों की खाद इसके लिए बहुत बढ़िया होती है। केले की छिलकों की खाद आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मत बनाएं। आप क्या करें, केले की छिलकों को छोटा छोटा काट के थोड़ी सी इसकी जड़ों के पास, यहाँ से इसकी जड़ों के पास मिट्टी खोद के छिलके उसमें डाल दें और फिर ऊपर मिट्टी भर दें। तो उससे इसको जो धीरे धीरे पोटाशियम मिलना शुरू हो जाएगा। और अंडे के छिलकों को बारीक चूरा बना के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और काली मिर्च में जो है वो खूब सारा, ढेर सारा उसमें पोटाशियम पाया जाता है, और उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, उसमें कॉपर भी होता है, और उसमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। तो बहुत ही कमाल का, जो मेरे बहन भाई नहीं करना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है, बस ये हटा देने हैं इनके। और दूसरी बात यह है कि इसके प्लांट को जो है कार्बनिक चीज़ें बहुत पसंद है। तो ये जैसे मैं बताया मैंने, ये लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ होती हैं, ये ऐसे मैं ये डाले रखती हूँ। ये जो तुरई जैसे सूखी है, इसको मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। ये मूंगफली के जैसे छिलके हैं। तो धीरे धीरे जब ये पानी पड़ता है वो सड़ते गलते हैं, तो जो ये चीज़ें हैं ये मेरी मिट्टी में मिलती रहती हैं, जो कि ये प्लांट को, इनको, इनके लिए ज़रूरी होती हैं, इनको अच्छी लगती हैं, तो धीरे धीरे मिलती रहती हैं। और जब हम खाद कब देनी है, गोबर की खाद हुई, कोई भी खाद हुई, गोबर की जो खाद है उसमें नाइट्रोजन खूब होता है। जब आप कटिंग कर देते हो, इनकी प्रूनिंग कर देते हो,
उसके बाद अगर आप इसमें गोबर की खाद मिलाते हो इसमें, तो फिर जो ग्रोथ है इसकी खूब अच्छे से होती है, बढ़िया होती है। और कई बार ये होता है कि हम नाइट्रोजन वाली खाद बहुत ज़्यादा दे जाते हैं, तो फिर हमारे प्लांट की सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ होती है और फिर उसमें फ्लावर्स वगैरह वो आते नहीं हैं। तो फिर क्या करना है आपने, नाइट्रोजन के साथ साथ, जैसे मैं वो घर की कंपोस्ट बनाती हूँ, उसमें मैंने फलों के और सब्जियों के इस तरह के छिलके हैं कि उनमें खूब सारा हर एक चीज़ है उनमें, तो मैं वो भी अपने इसमें इस्तेमाल करती हूँ। फिर उससे क्या है, हमारे खूब सारे फ्लावर्स आते हैं, ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं। तो बस यही सब करना है और इसकी केयर का कुछ बाकी लोग जैसे एप्सम सोल्ट का मैंने खूब नेट पे सर्च किया है, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखे हैं। और भी प्लांट्स पे इस पे भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप भी इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग खूब इस्तेमाल, मैंने कई चीज़ों पे देखे हैं वीडियोस खूब अच्छे अच्छे। तो एप्सम सोल्ट का आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ कई लोग ये बोन मील वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मैंने तो कभी खैर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया नहीं है। जो मेरे बहन भाई नॉन वेज वगैरह खाते हैं, जब मछली वगैरह खाते हैं, मछली को जो धोने वाला पानी होता है वो आप इसमें डाल दीजिए। और तो और जो जैसे जिन्होंने मछलियाँ वगैरह पाल रखी होती हैं तो टैंक साफ़ करते हैं, उसका पानी इनमें दे दीजिए, तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो हमें बहुत ही जो है हमारी प्लांट्स की जो हेल्थ है बहुत ही बढ़िया हो जाती है। और मैंने एक और फर्टिलाइज़र अपने घर में तैयार किया हुआ है। तो इस प्लांट पे मैं जैसे मेरे को याद आता है, तो चाहे वैसे तो मैं हफ्ते के बाद दूँ तब तो इसकी हेल्थ बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, पर मेरे को जैसे याद नहीं रहता, मैं और चीज़ें भी करती रहती हूँ, और भी ढेरों दूसरे प्लांट्स हैं। तो अगर आप लोग हर हफ्ते दो, जैसे कुछ गोबर की खाद हुए, फ्रूट्स के छिलके उनके, तो उनको मैंने पूरा जैसे 2.5-3 महीने हो गए हैं, और 4-5 केले ले लिए, मिक्सी में पीस के सबको उसको बना दिया है खाद के रूप में, लिक्विड खाद के रूप में। और जब मेरा मन करता है फिर मैं इन प्लांट्स में देती हूँ, और इनकी हेल्थ बहुत ही अच्छी। अब देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ये देखा आपने, आपको दिख रहा होगा। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं। और अभी इन दिनों जैसे फूल ये जैसे थोड़े ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं ना, गर्मी है मेरे यहाँ तो खूब गर्मी हो रही है, और जैसे ही सर्दियाँ आएंगी फिर ये इनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बस यही सब करना है। और अगर जो फर्टिलाइज़र की मैं बात बता रही हूँ ना, वो कच्चा गोबर डाल के मैंने बनाया हुआ है, तो वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं किसी दिन बात करूँगी। तो वो बहुत ही बढ़िया है इनके लिए, चाहे तो आप इन पे स्प्रे करिए, वो पेस्टिसाइड का भी काम देगा और फर्टिलाइज़र का भी काम देगा। तो जो मुझे बातें याद आई थी वो मैंने आपको बता दी। और कुछ अगर मेरे को याद नहीं आई होंगी तो फिर मैं, और मेरे इंग्लिश रोज़ भी खूब सारे बर्ड्स आई हुई हैं, पड़ी हुई हैं, वो नीचे रखे हुए हैं मैंने, फिर किसी दिन वो भी उस पर भी मैं दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी। धन्यवाद जी, शुक्रिया। और मुझे कुछ याद नहीं रहा होगा, आ रहा होगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पानी का जो मैं कई बारी और वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मैं इतना पानी नहीं देती हूँ कि गमले को पूरा मिट्टी को नहलाने वाला, कि ड्रेनेज सिस्टम मैं सोचूं कि अच्छा है तो मेरा पानी, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं बिना वजह वो सारे चले जाते हैं, बेकार चले जाते हैं। बस जब हमने ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखा है और मिट्टी हमने अच्छी बनाई है, तो फिर अगर हम थोड़ा पानी देते हैं उसमें तो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें बने रहते हैं। बस ना तो ओवर वाटरिंग होनी चाहिए ना अंडर वाटरिंग होनी चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि पौधे को पानी की कमी हो, कि इतना बस दें कि पौधे को लगे कि पौधे को पहुंच रहा है पानी। तो ये सब आपने करना है। तो इसलिए मैंने जो मग रखा है वो सुबह और शाम में कितना देना है तो मुझे पता है, तो ताकि इसमें निकले नहीं। और कई प्लांट्स में है जो पानी वो निकल भी जाता है। तो ये सब तरीका है। तो करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जो मेरे बहन भाई ठंडी जगहों में रहते हैं तो वो इनकी मल्चिंग जो है, वो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, उनकी नीडल्स होती हैं, तो वो बहुत काम की होती हैं। तो वो उनसे कर सकते हैं, सूखी पत्तियों से कर सकते हैं। उनसे ये है, इनको कार्बनिक चीज़ें मिलती रहेंगी। और जो भी जिनको भी एसिडिक लविंग प्लांट्स होते हैं, इसको तो खैर हल्की एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो वो फिर धीरे धीरे वो फर्टिलाइज़र का काम भी करते रहते हैं।
तो ज़रूरी नहीं कि एक ही बारी वो पॉट बनाते हुए अपने इस मिट्टी का इस्तेमाल करना है। तो आप ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो आपके प्लांट्स जो हैं हेल्दी रहेंगे। और गर्मियों में अगर इनकी हेल्थ जो ख़राब होती है, मेरे जैसा टेम्परेचर जहाँ रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो मेरे बहन भाई ठंडी जगहों में रहते हैं, उनके तो गर्मियों में मई जून में भी उनके जो फूल हैं बहुत अच्छे से आ रहे थे। मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझे पिक्स भेजी कि हमारे यहाँ तो गर्मियों में उनका जब टेम्परेचर था तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं उनके जाता है, तो उनके तब भी फूल अच्छे लगते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मेरे भाई बहन जो गुलाब के केयर के बारे में पूछ रहे थे, तो वो आज अपना जो मेरा वीडियो है मैंने उनके लिए बनाया है, वो देख सकते हैं और इस तरह से गुलाब की केयर कर सकते हैं।